सो वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं द परफेक्ट मेल लाइफ। अब देखो, परफेक्ट मेल लाइफ अगर हम खुद से देखें, लाइक जो हमको स्कूल में बताया, देखो स्कूल में इस चीज़ के बारे में बताते नहीं हमको कि परफेक्ट मेल लाइफ, इस तरह की चीज़ें नहीं पता लगती हमको। बट इतना बताया ना हमको कि परफेक्ट मेल लाइफ, द पीक मेल लाइफ, हमारा पीक टाइम पीरियड कब आता है? वो आता है 18 से लेकर 26 27, मतलब एक पीक मेल यूथ, जब तुम्हारा जो पूरी बॉडी है उसका पीक टाइम होता है। तुम्हारी बॉडी में सबसे ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन होगा एज अ मेल। तुम्हारा जो कंटेंट है, कंटेंट इन द सेंस, तुम देख पाओगे चीज़ों को, तुम भाग पाओगे, तुम्हारी बॉडी जो होगी वो बिल्कुल पीक होगी। तुम्हारा माइंड सबसे ज़्यादा शार्पेस्ट फेस होगा उसका, वही होगा। लाइक तुम अगर 1 साल से लेकर 80 साल तक जीते हो तो तुम्हारा जो पीक टाइम होगा तुम्हारी, जिसमें बॉडी बिल्कुल बेस्ट अपनी पीक कंडीशन पर है, तुम्हारा माइंड पीक कंडीशन पर है, हर एक चीज़ पीक है, वो होता है 18 से लेकर 26 के आसपास, यूथ वाला टाइम पीरियड। एंड इस टाइम पीरियड में तुमको ना अपने आप को चेंज करने का बहुत तगड़ा मौका मिलता है। एंड मेरे ख्याल से तो यही एक टाइम होता है जिसमें तुम लोग चेंज कर सकते हो। क्योंकि देखो, तुम लोग खुद देखो ना, अगर हम बोल लें कि भाई जो KFC है, KFC का जो मालिक है, उसने KFC को इतना लेट, इतना बड़ा होने के बाद बनाया है, फाउंडर वगैरह जो भी है, अपने को ये पता है इतना कुछ है ना। अगर तुमको खुद देखोगे तो एक तुमको अनफेयर एडवांटेज मिलेगा ना। यानी अनफेयर एडवांटेज तो है नहीं। अनफेयर एडवांटेज तो ये हुआ ना कि देखो, मेरे पास टाइम है, मैं छोटा बच्चा हूँ, मैं सिर्फ 17 साल की उम्र में कंटेंट बना रहा हूँ, तो मतलब मेरे पास एक अनफेयर एडवांटेज है टाइम का। एक वो अमीर आदमी है, उसके पास अनफेयर एडवांटेज है पैसे का, है ना। फ़र्क है ना दोनों में, पर अनफेयर एडवांटेज है वो हर एक बंदे के पास नहीं है। बट जो तुम्हारा पीक मेल लाइफ वाला शिट है, ये हर एक बंदे के पास है ही। बस फ़र्क ये है, किसी को उस टाइम यूज़ करना है, किसी को कोई यूज़ कर नहीं पाया, किसी ने वेस्ट कर दिया, है ना। तो जो यूज़ कर लेगा वो थोड़ा सा इन लोगों से तो बेटर ही होगा ना, जो बाद में शुरू करने का सोच रहे हैं, या फिर जिन्होंने अपना ये पिक टाइम खराब कर दिया, वेस्ट कर दिया, या फिर वो पूरा फेस जा चुका उनका। बाकी यही था देखो। अब मेन चीज़ अपना है, इस वीडियो का मोटिव जो कि है पीक मेल लाइफ, पीक मेल हमको किस तरीके से लाइफ करनी है। एंड ना कुछ मेजर पॉइंट्स मेरे को दिखते हैं जब तुम लोग देखते हो ना, जो तुम कैसे कंटेंट देखते हो एज इंस्टाग्राम पे देखने वाला वॉचर या समथिंग 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 लाइक दैट। तुम लोग देखते हो कि तुम लोगों को ऐसा कंटेंट आता है कि वो महंगी सी गाड़ी, ये वो मतलब अगर तुम लोग एक टीनेजर से पूछोगे ना कि तेरी पीक में लाइफ क्या है, लाइक इन द सेंस तू सक्सेसफुल होने के लिए क्या करना चाहता है, या लाइक तू सक्सेसफुल कैसे अपने आप को कहलाएगा, मतलब किस चीज़ को देखकर तुमको लगेगा कि तुम लोग सक्सेसफुल हो, तो वो बोलेगा भाई एक लैम्बोर्गिनी, एक ब्लैक कलर की फरारी, एक रेड कलर की फरारी, कुछ भी। वो एक महंगी सी एक मटेरियलिस्टिक चीज़ को देके बोलेगा कि भाई देखो, अगर मेरे जब मेरे पास ये होगी ना तब मैं हूँगा सक्सेसफुल, जब मेरे पास वो पोर्शे होगी तब मैं हूँगा सक्सेसफुल। बट ऐसा काम नहीं करता, वो एक बचपन वाली चीज़ है ना। पीक में लाइफ में कुछ इस तरह की 5 7 चीज़ें जो मैं तुमको बताने वाला हूँ, ठीक है, इस वीडियो के अंदर। एंड अगर तुम लोग उन चीज़ों को चीज़ करोगे ना, लाइक अगर मैं सिंपल बोल लूँ कि भाई हमको तो पीक में लाइफ बनानी है, तो तुम लोग अजीब अजीब से गोल लेके बैठ जाओगे कि भाई वही लाल फरारी। लाल फरारी जब तक नहीं होगी तब तक तुम लोग अपने आप को ये सोचोगे कि यार मैं तो कुछ किया नहीं, मैं तो कुछ किया नहीं, है ना। तो अगर तुम लोग कुछ 5 पॉइंट लेकर बैठते हो ना, तो तुम लोग कह सकते हो कि भाई मेरी लाइफ पीकेस्ट है, मैं बिल्कुल पीक में लाइफ जी रहा हूँ। तो तुम्हारा पहला पॉइंट ये होता है अनलीशर पोटेंशियल। अब हम ये नहीं बोल सकते ना कि हम किसी की जैसा बनना चाहते हैं। मैं बनना चाहता हूँ एंड्रू टेट जैसा, मैं बनना चाहता हूँ चैट टैग जैसा, मैं बनना चाहता हूँ इसके जैसा, उसके जैसा। हम ऐसा बोल नहीं सकते। हम किसी को अपना आइडल तो नहीं मान सकते, मतलब आइडल मान सकते हैं, आइडल उसकी उसकी जो चीज़ें हैं, उसकी पर्सनैलिटी को मान सकते हैं, उसकी स्टडी को मान सकते हैं, बट हम उस इंसान को आइडल नहीं मान सकते ना। तो हमारा एक पोटेंशियल खुद का होता है। अब ये हम कह सकते हैं कि भाई किसी किसी की लिमिट है यार, किसी का IQ बहुत ज़्यादा तगड़ा है, किसी को IQ तगड़ा बनाना पड़ेगा, या फिर किसी का IQ है ही कम, तो यार वो हम ये नहीं कह सकते ना हमको इसके जैसा बनना है, हमको एग्जैक्ट इसकी कॉपी, कार्बन कॉपी बनना है, वो नहीं कह सकते। हाँ, अपना बिल्कुल बेस्ट चीज़ होती है कि हम जो हमको मिला हुआ है हम उसी को बिल्कुल पोटेंशियल ले जाएं। अगर मान लो एक बंदे की हाइट 6'1" है, लाइक द 6 फीट गाय इन योर सर्कल, इन योर ग्रुप, तो अगर हम बोले कि हमको उसके जैसे सेम हाइट चाहिए, तो भाई मुश्किल चांस है ना, क्योंकि देखो 6 फीट तो वैसे ही रेयर होती है। और वो तो यार थोड़ा जेनेटिक वाली चीज़ होगी ना, कि ये तो जेनेटिक्स है। मैं अगर 5'7" हूँ, मेरी हाइट 5'7" है, तो भाई मैं ऐसे 6 फीट तो नहीं हो जा सकता ना। बट हाँ, अगर मेरे जेनेटिक्स में 5'9" या 5'10" हाइट है, अगर मेरे पापा वगैरह की हाइट उतनी है, मतलब अगर मेरे को लगता है कि हाँ भाई मेरे जेनेटिक्स के अंदर है ये वाली 5'10" हाइट, तो भाई मैं 5'10" हाइट तक पहुँचता हूँ, तो वो मेरा एक पोटेंशियल बन जाएगा कि हाँ भाई मेरा पोटेंशियल वहाँ तक है। तो तुम्हारा मेन पॉइंट यही है कि भाई तुम लोगों को ना अपना पोटेंशियल कवर करना है, अपने पोटेंशियल पीक पोटेंशियल तक पहुंचना है। तो तुम्हारी लिमिट है। अगर तुम लोग खुद देखो ना, अगर तुमको कुछ ना कुछ करना है, अगर तुम कुछ ना करना चाहते हो, तो तुम्हारी एक लिमिट होती है, तुम्हारी बॉडी की लिमिट होती है कि भाई ये तेरी बॉडी है, ये तेरा माइंड है। तो अगर तुम लोग उसकी पीक पे रहोगे तो तुम लोग कैसे अपने लाइफ को कैसे वॉन नहीं करोगे। लाइक अगर तुमने अपनी पूरी बॉडी का पीक हासिल कर लिया, लाइक अभी देखो मेरी बॉडी सिंपल है, बॉडी तो है ही नहीं तरीके से, बिल्कुल पतला सा आदमी हूँ मैं। तो अगर अब मैं जिम वगैरह करूँगा तो मैं अपनी इस बॉडी के पीक पे पहुँच जाऊँगा कि हाँ भाई ये बॉडी का पीक कैसा दिखता है, ये बॉडी अपने बेस्ट, जब ये बेस्ट है, इस बॉडी का बेस्ट वर्जन वो कैसा दिखता है।
तो वो होगा हमारा पीक पोटेंशियल, हमारे बॉडी का, हमारे ब्रेन का, हमारी सक्सेस का, हमारे इनकम का। कि हाँ, अगर मान लो मैं 15,000 रुपये महीना कमाता हूँ तो मेरी इसी इनकम मैं कितनी हाईएस्ट कमा सकता हूँ। अब देखो, अगर मैं ऐसे बोलो कि भाई मैं अंबानी की तरह कमा सकता हूँ, तो वो तो शायद से एक अनरियलिस्टिक गोल हो गया, शायद से मैं ना कमा पाऊँ। वैसे मैं बोल रहा हूँ अभी भी शायद से, क्या तगड़ा माइंडसेट है ना। बट हाँ, अगर वो बोल रहा हूँ तो वो शायद से बोलना पड़ेगा हमको। बट अगर मैं ऐसे बोलूँ कि मुझे 1 लाख रुपीज़ कमाने हैं, मेरे को 2 लाख रुपीज़ कमाने हैं, तो भाई अगर हमको खुद देखना है हमारा पोटेंशियल क्या है, हमको अगर पोटेंशियल अनलॉक करना है, वहां तक पहुंचना है, तो भाई वो शायद से 10 लाख हो सकता है, 20 लाख हो सकता है ना। तो इसलिए अब इस चीज़ से क्या हो रहा है ना, हम अपना पोटेंशियल लॉक नहीं कर रहे। एंड इसलिए तुम लोग पीक मेल कहलाओगे। क्योंकि देखो, अगर मान लो हमने एक गोल रखा था कि हमको 2 लाख रुपए महीना कमाने हैं, तो वो बंदा 2 लाख पे रुक जाएगा। बट अगर हमारा यही है कि भाई मैं कितना कमा सकता हूँ, वो उतना देखना है, हाईएस्ट, ऐसे हाथ फैला रखे मैंने, तो जितना आ जाएगा उतना ऐसे बिल्कुल ले लूंगा, सारा ले लूंगा, मैं तो लेने के लिए बैठा हूँ। तो तुम अपना पोटेंशियल देख पाओगे। जो बंदा 2 लाख पे रुक गया था, शायद से उसकी किस्मत में या फिर उसकी लिमिट 20 लाख महीना कमाने की जो थी, शायद से वो वहां तक पहुंच जाए, शायद से 10 10 लाख तक पहुंच जाए। बट 2 लाख पे तो नहीं रुका ना। अब तुम्हारी नेक्स्ट चीज है पैसे से हटना। अब देखो, जिस तरीके से तुम लोग कंटेंट देखते हो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट कंटेंट देखते हो, ये देखते हो, वो देखते हो, उसमें मेजर हमारा पार्ट पैसे का आता है। अब जो पुरानी जनरेशन थी, उनको लगता था कि यार पैसे से सब कुछ नहीं होता, पैसे से सब कुछ तो नहीं होता, हमको पैसा खाली इतना जॉब वगैरह था, 50 60 हज़ार कमा के बहुत होता है, ठीक है, हम अपना मस्त जीवन जी सकते हैं, अपना कुछ अगर हमको गाड़ी वगैरह लेनी है तो हम लोग गाड़ी भी ले सकते हैं, लोन वगैरह पर। उनकी इतनी मेंटेलिटी थी। अब जो हमारे जेंजी है, इनकी मेंटेलिटी तो अच्छी हो गई कि भाई हाँ, इनको पैसे कमाने हैं, ये करना है, वो करना है। वो इन्होंने रील्स तो देखी है बिल्कुल हैवीली, एक हाइपर एडिटेड रील देखी है जिसमें वो दुबई के अंदर जाकर एक रेंटेड स्पोर्ट्स कार को दिखाकर ऐसे एडिट वगैरह पंजाबी गाने लगा देते हैं, ऐसे छू शू शू एडिट आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह कर कर। तो उसमें लगता है कि हमको पैसे की नीड है, पैसा जरूरी है, पैसा जरूरी है। मैं तो अपने पैसे को फर्स्ट प्रायोरिटी मानता हूँ। फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी खुशी को मानता हूँ, सेकंड पैसे को मानता हूँ। बट पैसा हर प्रायोरिटी के अंदर फर्स्ट नंबर पे आता है। लाइक पैसा मेरी जो मेजर प्रायोरिटी होगी, जैसे मान लो अगर मेरी मेजर प्रायोरिटी खुशी है, तो उसके आगे पैसा खड़ा होगा, पैसा उसके आगे ही खड़ा होगा। पैसा हर एक खुशी, हर एक तुम्हारी प्रायोरिटी के आगे खड़ा होगा, तो पैसे को हम फर्स्ट प्रायोरिटी इन द सेकंड सेंस कह सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ हम कह सकते हैं भाई हमको पैसा चाहिए, चाहिए, पैसा 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 पैसा। बट तुमने इस चीज़ को भी देखा होगा कि अगर तुमको पैसा कमाना है तो तुमको पहले पैसे से इमोशनली डिटैच होना पड़ता है। अब ना हम लोग सोच लेते हैं ऐसा मेल कि हाँ, हमको तो कुछ उखाड़ना है, जीवन में कुछ करना है, गोल है, ये है, वो है। तो तुम लोग ना सोचते हो, मेरी तरह सोचते हो कि भाई एक ना इमोशनली एक अटैचमेंट होती है पैसे से, कि यार जब पैसा लूंगा ना तो मैं वो मेरी फेवरेट ड्रीम कार ले लूंगा, जब पैसा होगा तो मैं अपना वो ड्रीम घर बनाऊंगा। अभी तो मैं सिर्फ 50 गज के घर में रहता हूँ, मैं 500 गज का घर बनाऊंगा, बहुत बड़ा घर होगा, बिल्कुल मैंशन टाइप सा। और मैं पैसे से ये करूंगा, वो करूंगा। पैसा होगा तो भाई मैं सोचा अपनी मम्मी को बहुत बढ़िया सा एक ज्वेलरी दिलाऊंगा, बढ़िया सा हार दिलाऊंगा सोने का, सोचूंगा ना। तो ऐसा लगता है कि यार जब पैसा होगा तो कितनी तगड़ी चीज़ है पैसा, इस तरह की चीज़ ना। बट तुमको समझना होगा, अगर तुमको पैसे से को इमोशनली डिटैच करना, तो तुमको सिर्फ कुछ बातें दिमाग में रखनी है कि जो तुम लोग पैसा 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 कर रहे हो, पैसा पैसा हमारी ज़िंदगी के अंदर होना चाहिए। बट पैसा एक सेकेंडरी चीज़ होती है फर्स्ट चीज़ की। अगर तुम लोग कुछ प्राइमरी काम कर रहे हो, उसका सेकेंडरी आउटपुट होता है पैसा। जैसे मान लो अगर मैं प्राइमरी काम कर रहा हूँ जॉब, तो उसके सेकेंडरी आउटपुट मिलने को मिल रहा है पैसा, है ना। अगर तुम्हारे पेरेंट्स को पैसे मिलने बंद हो जाए, तो वो जो काम करते हैं, जॉब पे जाते हैं, वो काम करना भी बंद कर देंगे। क्योंकि क्यों कर देंगे? क्योंकि वो जाते हैं सिर्फ पैसे के लिए, है ना। बहुत ज़्यादा पेरेंट्स को तो तुमको पता ही है, वो काम करने में मज़ा भी नहीं आता। सब चाहते हैं ना मैं अपना रेस्ट करूँ आराम से, पैसा आते रहे। बट पैसा आएगा सेकेंडरी चीज़ से, है ना। अब सेकंड चीज पैसे में, पैसे के अंदर एक सेकंड पॉइंट ये आता है कि एक होती है पैसिव इनकम और एक होती है एक्टिव इनकम। पैसिव इनकम मतलब तुम लोग कुछ कर नहीं रहे, पैसे आ रहे हैं। कैसे आते हैं? अमीर हो गए आते हैं तुम्हारे, अगर तुमने देखा होगा बिजनेस वगैरह हो, तो बिजनेस में क्या होता है, अगर तुम लोग एक दिन ना बैठो तो पैसे आएंगे, है ना। मान लो मैंने एक प्रोडक्ट बनाया हुआ है, या मेरी एक दुकान है, दुकान में मैंने बहुत सारा अपना इन्वेंट्री रखी हुई है, वो बिकता रहेगा। मैं एक दिन कुछ काम नहीं करूंगा, वो बिकेगा, पैसे आएंगे, तो वो होगा पैसिव इनकम। एक्टिव जो तुम्हारे पेरेंट्स करते हैं। एक्टिव इनकम में क्या होता है, तुम लोग काम कर रहे हो, पैसे आ रहे हैं, हर महीने जाते हैं, महीने में सैलरी आती है, काम छोड़ देंगे, पैसा आना बंद हो जाएगा। बट तुमको दोनों इनकम में संतुष्टि लेनी चाहिए। लाइक दोनों इनकम तुम्हारे पास होनी चाहिए, एक्टिव भी होनी चाहिए, पैसिव भी होनी चाहिए। एक्टिव मतलब ये कि भाई अगर तुम सोचो तुम्हारे पास पैसिव में ही बहुत सारा पैसा आने लग जाएगी, तुमको कुछ करने की नीड नहीं है, तुम लोग को 2-2 लाख रुपये महीना आ रहा है, ठीक है, तो तुम लोग एक्टिवली काम करना छोड़ दोगे एंड तुम्हारा लाइफ से पर्पस खत्म हो जाएगा, जो तुम चाहते नहीं है। तुमको एक भटकता हुआ इंसान हम बनाना नहीं चाहते ना। तो तुमको पैसिवली इनकम आनी चाहिए कि हाँ भाई पैसिव इनकम आए भाई। अगर मान लो मैं बीमार होता हूँ तो मेरे घर पे पैसे फिर भी आते रहे, कैसे ना कैसे कर कर मेरी रेंटल इनकम कैसे भी आती रहे, तो वो होनी चाहिए। बट एक्टिवली भी होनी चाहिए, ताकि तुम लोग कुछ ना कुछ काम करते रहो, तुम लोग खाली नहीं बैठो। अगर तुम लोग देखो कि भाई अंबानी में इतना पैसा है, तो अंबानी को सिर्फ अब खाना चाहिए ना, बैठ के आराम से खाए, बहुत पैसा है, सब पूरी जनरेशन भी खाती रहेगी, तो खत्म ही नहीं होगा कभी, इतना सारा पैसा है, फिर भी क्यों करता काम।
तो वो तुमको करना पड़ेगा। अभी अगर इंसान का गोल खत्म हो जाएगा तो इंसान पागल होने लग जाएगा, खाली दिमाग में इंसान कुछ भी सोचेगा। अगर तुम्हारा गोल है तो तुम लोग कुछ कर पाओगे, तुम्हारा एक्टिवली काम कर रहा है तो तुम लोग एक्टिवली काम भी कर पाओगे। जस्ट इमेजिन मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाए बिना किसी वीडियो को डाले, तो मैं क्या करूँगा? सोऊंगा आराम से, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, मेरे को उस 1 मिलियन को देख के खुशी मिलेगी क्योंकि मैंने हार्ड वर्क नहीं किया एंड बॉडी बनी है सिर्फ कुछ हार्ड वर्क कर कर, एंड उससे कुछ आउटकम मिलेगा उससे, लाइक कुछ काम करके ही आउटपुट मिलना चाहिए, तभी तुमको रियल मज़ा आएगा, रियल खुशी मिलेगी। अगर तुमको आउटपुट ऐसा ही मिल जाए चोरी वगैरह कर कर, तो तुम लोग सस्टेन नहीं कर पाओगे। इसलिए चोर किसी और के लिए पैसे कमा चुरा कर भी, अर्न कर कर भी, बहुत ज़्यादा शॉर्टेस्ट तरीके से अर्न कर कर भी जेल में चले जाते हैं या फिर अच्छी ज़िंदगी नहीं जी पाते। लाइक देखो, इंसान जो होता है वो एक दूसरे के लिए लेन देन के लिए बना है, लाइक लेन देन इन द सेंस एक्सचेंज ऑफ थिंग्स। तुम लोग किसी की मदद करोगे जो तुम्हारा कोई और मदद करेगा। अगर तुम लोग किसी पोजीशन के ऊपर हो ना कि मैं तो अपनी लाइफ में कुछ यहाँ पर एक लेवल पर बैठा हूँ, मैंने कुछ अर्न किया हुआ है, कुछ रिस्पेक्ट अर्न की हुई है, मैंने कुछ बिल्ड किया हुआ अपने ऊपर, लाइक मैंने मान लो मैंने एमबीबीएस की हुई है तो मैं एक डॉक्टर हूँ, तो मेरी एक अलग रिस्पेक्ट है पूरे हमारे समाज के अंदर, लाइक पूरे इन्वायरमेंट के अंदर मस्त सिस्टम है पूरा। मैं किसी अपने मान लो रिश्तेदार के घर पर जाता हूँ, रिलेटिव के घर पर जाऊँगा तो वहाँ पर ना सब मेरे को बोलेंगे कि डॉक्टर साहब ये वो, तो वो कैसे हुआ? डॉक्टर बनने के कारण, है ना। एंड जो सिंपल इंसान है जो कुछ नहीं करता, वो खाली बैठा हुआ, सिर्फ एक बीए की डिग्री है, कुछ करता नहीं है, वो कुछ अर्न नहीं करता, तो देखो दोनों बंदे में क्या होगा ना, वो बंदा सामने वाले बंदे जो तुमको ट्रीट भी अलग तरीके से करेंगे एंड तुम उनको कुछ दे नहीं पाओगे, क्योंकि देखो उन सामने वाले बंदे को पता होता है कि ये बंदा कुछ दे सकता है हमको, ये डॉक्टर है, ये हमारे काम आ सकता है, ये खाली इंसान है तो तुम्हारे काम आ नहीं सकता, तो हमको उसको क्यों उतना एफर्ट डालना, इसके ऊपर हमको एफर्ट क्यों लगाना जब इसमें कुछ है ही नहीं, पोटेंशियल ही नहीं है, कुछ कर ही नहीं सकता। बट वो कर सकता है, वो डॉक्टर है एंड उसका एक हल्का सा प्रूफ झलकता है उसकी एमबीबीएस में, एंड जब इंसान को पता है वो डॉक्टर है तो इसलिए उसको वो इज्जत मिलती है, वो रिस्पेक्ट मिलती है, वो एफर्ट देते हैं और लोग, है ना। और वो इसलिए होता है क्योंकि बिल्कुल बेसिक सी बात है, वो है डॉक्टर है एंड वो तुम्हारे काम आएगा। एंड अगर तुमको जीवन में एक अच्छा जीवन जीना ना तो तुम सबके काम आने चाहिए, तुमको लोगों के काम आना पड़ेगा। तुम पैदा हुए हो, तुम्हारे पेरेंट्स की बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट तुम खुद हो, क्योंकि उनको पता है कि ये मेरा बच्चा है, ये जब हम बड़े होंगे तो हमारे साथ होगा, ये हमको खिलाएगा पिलाएगा, लाइक हमको भी मेंटेन कर पाएगा, एंड ये मेरा बच्चा है, ठीक है। बट अगर सोचो तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं उनको पहले से पता होता है कि ये बच्चा होने वाला है एंड ये कुछ नहीं करेगा जीवन के अंदर, जैसे सिर्फ तुमको खुद इस बच्चे को पालना है एंड ये सिर्फ आराम से जिएगा, जी कर मर जाएगा, क्योंकि ये कुछ उखाड़ नहीं पाएगा जीवन के अंदर, कुछ बिल्ड नहीं कर पाएगा, तो तुम्हारे पेरेंट्स उदास होंगे। वो तुमसे प्यार करते हैं क्योंकि वो तो उनके बच्चे हो, तुम उनके बच्चे हो इसलिए वो तुमसे प्यार करते हैं, बट तुमने अगर कुछ उखाड़ा होगा तो वो तुमसे एक एक्चुअल प्यार करेंगे। लाइक देखो, अगर तुम उनके बच्चे हो, तुम्हारे पेरेंट्स है, तो अगर तुम मान लो तुम कुछ कर नहीं रहे जीवन के अंदर, तुम लोग अनसक्सेसफुल हो, तो वो तुमको हेट करेंगे बट तुमको साथ रखेंगे, तुमको खाना खिलाएंगे फिर भी कुछ हद तक, बट कुछ उखाड़ लोगे तो वो एक रियल हैप्पीनेस होती है। एंड इसलिए मैं कहता हूँ कि तुमको इतना कुछ ना अपने अंदर कुछ ना कुछ तो बिल्ड करना चाहिए ना कि तुम किसी के काम आओ, तुम किसी को कुछ दे सको, तुम खाली हाथ हो तुम किसी को कुछ देगा नहीं तो तुमको कुछ मिलेगा भी नहीं। एंड जब चीज़ें मिलती है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है भाई एक्चुअल में। तुम्हारा अगला पॉइंट है लाइफ स्टाइल मेंटेन करना, डिसिप्लिन मेंटेन करना। तुम इस चीज़ के बारे में जानते हो, मैंने सारे मेजर पॉइंट तुमको स्टार्टिंग में बता दिए थे। एंड फर्स्ट चीज़ एक और तुम्हारा अगला पॉइंट है जो कि है मिशन। मिशन में तुमको बताया था कि तुम्हारा एक एक्टिव पैसे वाले पार्ट के अंदर कि तुमको अगर एक्टिवली कुछ काम करना पड़ता है, तुम सब कुछ पैसिवली मिलेगा तो तुम सिर्फ पागल हो जाओगे, तुम खाली इंसान हो जाओगे, तुम ऐसा इंसान हो जाओगे जिसका कोई गोल नहीं है, कुछ मोटिव नहीं है, कोई एक आउटपुट मिल रहा है बट कुछ कर नहीं रहा, तो वो कुछ मैटर नहीं करेगा ना। इसलिए तुम्हारा एक एक एक्टिव वाला मिशन होना चाहिए जो तुम्हारा अभी अचीव नहीं हुआ बट तुम लोग चाहते हो कि मैं फ्यूचर में अचीव करूँ, तो वो होगा तुम्हारा एक एक्टिव मिशन। तुम्हारा खुद का एक मिशन होना चाहिए कि मुझे तो ये करना है। एक होता है ना दिमाग के अंदर कि तुमको क्या करना है, मुझे इस चैनल पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स करने हैं, तो वो मेरा एक मिशन हो जाएगा। तुम्हारा अगला पॉइंट है कॉन्फिडेंट एंड पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी तुम्हारी ना खुल से आ जाती है जब तुम लोग ढंग के इन्वायरमेंट के अंदर रहते हो। अगर तुम लोग अमीरों के साथ रहोगे तो तुम लोग ड्रेसिंग सेंस में तुम्हारी उसके जैसी होगी, उनकी जैसी, अमीरों की जैसी होगी, तुम्हारा बोलने का तरीका अमीरों के जैसा होगा, तुम सोचोगे भी अमीरों की तरह, क्योंकि इन्वायरमेंट जैसा होगा तुम लोग वैसे सोचोगे। एंड तुम लोग इन्वायरमेंट को बना सकते हो बढ़िया, क्योंकि तुमको चीज़ें सीखने को मिलेगी, तुम्हारे आसपास जैसा इन्वायरमेंट है तुम लोग वैसे ही सर्कुलेट करोगे। तुम ना चाहते हुए भी शायद से अमीर हो जाओगे अगर तुम लोग अमीरों वाले इन्वायरमेंट में रहोगे, या उसमें फिर दो चीज़ होगी, या तो फिर तुम लोग अमीर वाले इन्वायरमेंट तुमको छोड़ना पड़ जाएगा, या फिर तुम लोगों को अमीर बनना पड़ेगा। अमीर हो पाओगे तभी उसकी इन्वायरमेंट के अंदर सस्टेन कर पाओगे, एंड अगर अमीर नहीं बने तो भाई तुम लोग उस इन्वायरमेंट को छोड़ दोगे। इसलिए कहा जाता है कि जैसा इन्वायरमेंट होगा तुम वैसा बन जाओगे। एंड इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुमको ये और पॉइंट मेजर जानने की जरूरत नहीं है, ये पर्सनैलिटी वगैरह कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर आ जाएगा, सारे चीज़ें तुम्हारे अंदर अपने आप आ जाएगी। तो तुम्हारा अगर इन्वायरमेंट अच्छा होगा, बस तुमको मेन फोकस करना है हमारे इन्वायरमेंट के अंदर
जैसा तुम लोग बनना चाहते हो, क्या तुम्हारे आसपास वैसे लोग घूमते हैं? अगर वैसे लोग तुम्हारे आसपास होते हैं, तुम्हारे सर्कल के अंदर है, तो तुमको उनके साथ ही रहना है। एंड ये नहीं कि तुम लोग उनके साथ जबरदस्ती रहना पड़ रहा है। मैंने तुमको क्या कहा था, अगर तुम लोग खाली हो, तुम्हारे पास कुछ देने के लिए नहीं है, तो तुम लोग उस बंदे को कुछ दे नहीं पाओगे, एंड वो बंदे तुमको कुछ कुछ और नहीं देंगे। लाइक एक्सचेंज नहीं होगा ह्यूमन के अंदर, ह्यूमन का कनेक्शन नहीं बनेगा। तो तुम्हारे पास खुद भी कुछ देना चाहिए ना। जैसे एक होता है ना एक अनफेयर एडवांटेज कि हाँ भाई वो अमीर है, हमको अमीर होना है, बट वो थोड़ा सा ओल्ड है, हमारे पास टाइम है, तो हम एक्सचेंज कर सकते हैं ना कि मैं तुमको टाइम दूंगा, मैं तेरे लिए काम करूंगा, तुम मेरे को पैसे देना। तो दोनों का फायदा हुआ, वो होता है एक्सचेंज, एंड वो तुम्हारा इन्वायरमेंट के अंदर होगा। इसलिए तुमको ना वैसा इन्वायरमेंट रखना है कि तुम जैसे जैसा बनना चाहते हो, तुम लोग वैसा उनके साथ रहो, बट जबरदस्ती नहीं, उनके चेप नहीं रहना। वो तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं, इसलिए तुम लोग उनके साथ रह रहे हो। बस यहाँ तक ये बात खत्म हो जानी चाहिए। बाकी यही तस्वीर के अंदर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। रखना मैंने आर रियली 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 ब्रेव, एंड मैंने तुमको कुछ मेजर पॉइंट बताए थे। वैसे ये पॉइंट बहुत ज़्यादा बन सकते हैं, बट एक्चुअली मैं तुमको दोबारा बता चुका हूँ कि लास्ट जो पॉइंट्स हैं, डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस, पर्सनैलिटी, ये सब तुम लोग कर लोगे अगर तुमने सारे पॉइंट्स को ढंग से करा होगा, कोई चीटिंग नहीं की होगी, तो तुम लोग सब कुछ कर लोगे। एंड ये जो लास्ट के पॉइंट है, इनका एक सर्कल होता है, एक एक बबल होता है जो कि होता है इन्वायरमेंट, तो तुम उसको मेंटेन करना चाहिए। बाकी या बाय।